हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज जो है थोड़ा सा बात करें अपना होम एंड रिप्रोडक्शन को भी आगे बढ़ाया जाए। तो होम एंड रिप्रोडक्शन में अपने लोग देखे थे और वहाँ पे एक कंडीशन था, जिस कंडीशन में अपने लोगों ने बात किया कि मतलब कि सारे के सारे अपन पोस्टमार्टम करके देखे टेस्टिस को। तो उसमें देखा मतलब कि टेस्टिस जो है मतलब 200 से 300 कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद जैसे ही बात करते हैं तो हर लोब्यूल में जो है एक से तीन जो है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल था। और उस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को अपन बोले क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। मतलब कि ये क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों के दोनों यूनिट है टेस्टिस का। और उसमें हमने क्या कहा था, एक कंपार्टमेंट को निकाले और एक कंपार्टमेंट को कट करके देखे तो उसमें दो चीज़ें हमें दिखाई, एक तो इंटरस्टिशियल स्पेस दिखा और दूसरी जो है उसके अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है दो तरह के सेल हमें दिखा, जो एक सेल का नाम था क्या, सर्टोली सेल, और दूसरी सेल जो अपना इंपॉर्टेंट सेल से जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस सेल का नाम था जर्मिनल एपिथेलियल सेल से प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इसको बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेशल टाइप का सेल था जिसे लेडिक सेल्स बोले थे। इंटरस्टिशियल स्पेस में था इसलिए उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोल दिया। अब कंडीशन क्या है कि कौन क्या करता था, थोड़ा सा माजरा, इट्स ए प्रीवियस रिकैप। पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्ट किस तरीके से करें। अब कंडीशन था कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स क्या हो गया कि वहाँ पे उसमें क्या हो गया कि बार बार माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या किया कि ये बना दिया क्या, एस्पर्मेटोगोनिया। और एस्पर्मेटोगोनिया में क्या हो गया कि ये डिफ्रेंशिएट हो या माइटोसिस हो बार बार हुए तो ये अपना नंबर को क्या किया, बढ़ा दिए। इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन मतलब कि माइटोसिस होकर नंबर बढ़ा दिया, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन होकर के एक हष्टपुष्ट रिस्ट, ठीक है ना, बाहर निकले उस ग्रुप से, जिसे क्या बोलते हैं प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट, जिसके नंबर क्या हो गया 2n। एस्पर्मेटोगोनिया का नंबर प्लूइडी ने क्या 2n, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 वुमेन की बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स था उसका प्लूइडी क्या था, तो वो भी 2n। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी मियोसिस प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से। प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट का अक्सर पूछा जाता है कि उसका प्लूइडी क्या है बेटा, बिल्कुल याद रखना कि 2n जैसा कौन एस्पर्मेटोगोनिया, और जैसा जो है क्या मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियल, ये यहाँ तक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट तक आपका क्या है 2n है। अब सिनेरियो बनता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो फर्स्ट मियोसिस होता है तो ये सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। और सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, फिर से क्या बनता है कि मतलब यहाँ पे फिर से दूसरा मियोसिस होती है, मतलब कि मियोसिस 2 होती है तो ये एस्पर्मेटिड्स में बदलता है। और एस्पर्मेटिड्स मॉडिफाइड होकर के क्या एस्पर्मेटोजुआ बनाते हैं। फिर एस्पर्मेटोजुआ जो है चले जाते हैं कहाँ पे, स्पेशल सेल जो सर्टोली सेल्स बोले उसमें इम्बेडेड हो जाते हैं फर्दर नरिशमेंट। क्योंकि सर्टोली सेल का काम बहुत सारा, हमने कहा था कि सर्टोली सेल का काम क्या है बेटा, कि सर्टोली सेल क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट देता है, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसका जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। फिर जो है उससे एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है, मतलब वो क्या करते हैं टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन आकर के वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि पकड़ते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि ये यहाँ पे मतलब कि एंटी मुलेरियन एएमएफ एंटी मुलेरियन फैक्टर भी रिलीज किया, जिसको क्या बोलते हैं मिप, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर बोला था। और वो कंडीशन क्या था कि ये जो मुलेरियन डक्ट को मेल बेबी में, ठीक है ना, मेल फिटस में जो है फेलोपियन टू मुलेरियन डक्ट को डेवलप नहीं होने दिया। तो मुलेरियन डक्ट क्या होता है बेटा, मुलेरियन डक्ट वो एक ऐसा डक्ट है जो क्या करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को डेवलप करता है। तो मेल प्रोजेनी हो रहे हैं तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या करना है, सप्रेस करना है, बिल्कुल। अब यहाँ पे चलिए कि दूसरा यहाँ पे बात करेंगे कि ये तो हो गया सर्टोली सेल। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये क्या करता है टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज करता है, किसको, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये नहीं, आपको बार बार वहाँ पे भी मैंने मिस करेक्शन किया। तो मतलब कि उस जगह पे अपना लेडिक सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चलिए इंटरस्टिशियल स्पेस में
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मेन जो था हमने बात किया। अब इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो स्पेस बचा हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अलावा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा था। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे इंटरस्टिशियल सेल बोला। उसका दूसरा नाम क्या है? लिडिक सेल। लिडिक सेल क्या होता है कि लिडिक सेल पे अपना हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, क्या करता है कि पिट्यूटरी को सिक्रीट करके देता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या देता है कि मतलब कि इनको सॉरी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी LH और FSH। LH को बोलते हैं ICSH इन केस ऑफ मेल, जो जिसका क्या हो गया? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि LH जो है, LH इक्विवेलेंट टू द ICSH इन केस ऑफ मेल, तो क्या करते हैं कि लिडिक सेल को लिडिक सेल पे एक्ट करते हैं और लिडिक सेल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एंड्रोजन को। और उसके एक एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। जो टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन था बेटा? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो था जिसमें क्या हो गया कि वॉइस का चेंजिंग होना, कॉस्टनिंग ऑफ वॉइस, मतलब कि पतला था पहले, जैसे प्यूबर्टी अटेन हुई उसकी आवाज़ क्या हो गया? मोटा हो गया। फिर जो है एग्रेसिव बिहेवियर इसका कैसा हो गया? एग्रेसिव हो गया। मतलब कि जो नॉर्मल सा बच्चा था एकदम शीतल, जैसे ही मतलब कि एंग्री बर्ड हो गया, जैसे ही प्यूबर्टी उसकी अटेन हुई बहुत गुस्सेदार हो गया, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में एक एग्जांपल बताया था कि जैसे सांड है तो सांड से बैल बनाना है, बुल से बुलॉक बनाना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है ना, उसको डोसाइल बनाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उसको टेस्टिस वाले पार्ट को ही काट के अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि वहाँ पे वो चीज़ें रिलीज ही नहीं होती, उसका एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। दूसरा कि प्यूबिक हेयर, जेनिटल रीजन में जो हेयर होता है वो, और एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। ब्रॉड चेस्ट हो जाता है, ब्रॉड शोल्डर हो जाता है, मस्कुलर बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये सारे के सारे चीज़ तो हो गए। फिर अपना बात करेंगे कि जो कंडीशन मतलब कि ये मेल के लिए हुआ, अब जो है फीमेल के कंडीशन में बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो एस्ट्रोजन वहाँ पे कंट्रोल करता है, उसका क्या जस्ट इसका उल्टा, ठीक है ना। बहुत चीज़ कॉमन होगा, बहुत चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो इतनी बातें अपन बात किए थे, तो सारे डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। अब जो है यहाँ पे अपना ये बात हो गया। फिर से हमने बात किया कि टेस्टिस से जो ट्यूब निकला था, स्पर्म के पाथ, टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद जो है कहाँ से पास करेंगे, तो टेस्ट सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते थे? ट्यूबुलर रेक्टा। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टा, ट्यूबुलर रेक्टा जो है अनास्टोमोसिंग स्ट्रक्चर बना, एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर बन गया ये सब मिल करके, तो उसको क्या बोल दिया? रेटेटेस्टिस नेटवर्क लाइक। और इससे जो है 15 से 20 जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, जिसको क्या बोला? जिसको भाषा एफरेंसिया। और भाषा एफरेंसिया चल करके एक जो है फनल सेप्ट स्ट्रक्चर बना दिया और बहुत ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन गया, जिसको एपिडिडाइमिस बोले थे। एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन था बेटा, कौन कौन सा? कैपट, कॉर्पस और कॉडा, हेड, मिडिल पीस और बॉडी एंड टेल, पूछ। अब ये पूछ जो है खुलते हैं कहाँ पे? वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस। अब यहाँ बेटा वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस के तीनों पोर्शन को हम लोगों ने बात कर लिया था। एपिडिडाइमिस का काम क्या था वो भी बात किया था कि एपिडिडाइमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द MQ, सीधे शब्दों में MMS, ठीक है ना। MMS बोले तो यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का लेंथ कितना था बेटा? 6 मीटर, ठीक है ना। अब चलते हैं कि यहाँ पे एपिडिडाइमिस का लास्ट पार्ट जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप कॉडल, जो टेल बोलते हैं एपिडिडाइमिस का, वो क्या होता है? एंटर कर जाते हैं वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस जाकर के कहाँ खुलते हैं? वास्ट डिफरेंस खुलते हैं यूरेथ्रा में। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि वास्ट डिफरेंस क्या होता, अब यहाँ से आपका जो है ये लेक्चर स्टार्ट होता है। थोड़ा सा प्रीवियस सुनना एकदम ज़रूरी है। यहाँ से स्टार्ट क्या होता है कि यहाँ से आपको वो चीज़ें जानना पड़ेगा कि बेटा बिल्कुल मतलब कि उस जगह पे अपन बात करेंगे कि किस तरीके से वास्ट डिफरेंस जो होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके ट्यूब जो है इंटरनल लाइंड होते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से, और उसके पास होता है स्टेरियोसीलिया। स्टेरियो कहने का मतलब है कि इसका मूवमेंट एक जैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। यदि
ऐसा कर रहा है, स्टॉक लग रहा है तो ऐसे, रिटर्न स्टॉक है तो ऐसे, सब साथ साथ होगा तो स्टेरियोसीलिया होगा, ठीक है ना। ऑल्टर जो है स्मूथ मसल्स होगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि ये क्या होता है कि ये फिर से वास्ट डिफरेंस जो है री इंटर करता है एब्डोमिनल कैविटी और क्या करता है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर और एक बल्बस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एम्पुला बोले, ये जा करके यूरेथ्रा से कंबाइन कर गया। तो बिल्कुल अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से अपन हेडिंग बनाते हैं वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए हेडिंग बनाइए, वास्ट डिफरेंस दिखता। चलिए वास्ट डिफरेंस it is internally lined by, ठीक है ना, pseudo stratified epithelial tissue, pseudo stratified epithelial tissue, ठीक है ना, विथ स्टेरियोसीलिया, its outer layer is smooth muscles. Vast difference re-enters into abdominal cavity through inguinal canal and loop over urinary bladder, इसको शॉर्ट में यूबी बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, एंड फॉर्म अ बल्बस स्ट्रक्चर नॉन एज एम्पुला। इतनी बात समझ में आता है, ये बातें समझ में आ रहा है। लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चलो यहाँ से ये ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड हेयर, ठीक है ना। ऑल द एसेसरी ग्लैंड बोले तो कौन कौन सा हो सकता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल gland open into urethra and urethra finally open into urethral meatus। दिखता क्या, यूरेथ्रल मीटस। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे।
थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये अपना बात तो डक्ट सिस्टम हो गया। और इसके बाद जैसे ही बात करेंगे सेसरी ग्लैंड की बात करेंगे जो अभी चर्चा कर दी है हमने। तो यहाँ हेडिंग दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको ड्रॉ कीजिए। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलो बेटा यहाँ पे सिंपल मैं डायग्राम बनाता। ये बल्बस स्ट्रक्चर दिखता, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या है कि वन साइडेड हम बनाने वाले हैं। जैसे ये यूरेटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रोटल सेक, थोड़ा सा और मैं नीचे बनाता हूँ। स्क्रोटल सेक, इसके अंदर टेस्टिस, ये थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ पे बेटा दोनों साइड से रहेगा, ठीक है ना, पाइपलाइन। और ये वाला हिस्सा प्रोस्टेट का है और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का है। और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, इस जगह थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा, ठीक है। दिख रहा है, चलेगा ना। ये हो गया। अब यहाँ पे सारे के सारे बातें मैं उतना मेंशन नहीं करूँगा। और इस पे एक मेम्ब्रेन इस पे आकर के सराउंड्स होते हैं बेटा। ये मेम्ब्रेन जो है ठीक है, चलिए ये है यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या हो गया, शाफ्ट ऑफ पेनिस। ये हो गया ग्लांस पेनिस जो बल्जिज पोर्शन है। और ये हो गया स्किन, ठीक है ना, रिट्रैक्टाइल स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, फूड स्किन, इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस,
जो क्या करते हैं कि इट रिमूव, ठीक है ना, फॉर हाइजेनिक पर्पस, दैट इज नॉन एज क्या, ये प्रोसेस होता है जो सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है, रिमूव फॉर हाइजेनिक पर्पस सर्जिकली, नॉन एज क्या, सर्कमसिजन, सर्कमसिजन, इसको हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन। तो यहाँ पे दिखता क्या, ठीक है बेटा, ये जो ओपनिंग दिख रहा है यूरेथ्रल मीटस, यहाँ पे जुड़ा रहता है फाइब्रोमस्कुलर बैंड से, जिसको गवर्नाकुलम, ठीक है ना, ये क्या है, स्क्रोटम, ये क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है ना बेटा। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको क्या बोला था, एम्पुला, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, सारे के सारे पार्ट हो गए आपका, ये हो गया। अब इसको, ये क्या है आपका, दिख रहा है ना, ये फिगर है फ्रंट व्यूज, ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब चलिए इसका साइड व्यूज देखते हैं, ये आ गया, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्टे को मैंने मेंशन नहीं किया, जितना होना चाहिए अमूमन। चलो चलिए इसके साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, लेटरल व्यू, लेटरल व्यूज ऑफ दिखता क्या, लेटरल व्यूज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिखता ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब तो दिखता। चलिए बहुत ज़्यादा, चलिए टाइम तो बहुत ले रहा है बेटा, चलो मैं स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करके छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन जो लेटरल व्यू को देखने वाले हैं, तो यहाँ एक ही पोर्शन को कवर करेंगे, जो आपको ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है, जैसे ही अपन बात करेंगे ये, ठीक है,
ठीक है बेटा, यहाँ पे बल्जिंग वाले हिस्सा ये थोड़ा सा बल्बस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक इसके ऊपर स्किन होगा, और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे थोड़ा सा कम दिख रहा है। यहाँ पे टेस्टिस स्क्रॉटम सेक और स्क्रॉटल सेक के दिख रहा है ना। अब इस जगह पे कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, आपको पहले भी बताया हुआ, सेमाइनल वेसिकल्स छोटा सा बनाऊंगा मैं, और आगे चल के थोड़ा सा बल्जेज वाला पोर्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर पतला हो गया, ठीक है। इसमें चलो यूरेटर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। अब चल के ये जो है वास्ट डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोस्टेट होगा बेटा, और इसी जगह पे दो जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा, प्रोस्टेट। यहाँ पे भी वो चीज़ें होगा, आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। राउंड करेगा, ये क्या है, एम्पुला, ठीक है ना, ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो बात करते हैं, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये पेनाइल यूरेथ्रा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखता है ये शाफ्ट ऑफ पेनिस, क्या है, पेनिस है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा, ये दिख रहा है पेनाइल यूरेथ्रा, ये क्या हो गया, ग्लांस पेनिस, ठीक है, चलेगा ना, इतना बातें। तो यहाँ पे ये यदि हम बात करते हैं इसकी जो है मतलब कि इसके यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। ये तो हमारा क्या हो गया, लेटरल और साइड व्यू ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे के सारे। अब इसको हम क्या करते कि इतना पार्ट को अपन क्या करते, बाहर दिखाते, इतना पार्ट को, इस पार्ट को यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अपन मिटा के करेंगे, ठीक है ना। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा it is a tube like structure
which passes urine and, ठीक है ना, sperm both, ठीक है ना, that's why it is known as urinogenital duct. इसे क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट. यूरेथ्रा आर ऑफ 3 टाइप्स. वो कैसा है देखिए. आपको हमने बताया कि शुरू में आपका जो है ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा था, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हुआ, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद जो है ये जैसे फिर से क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन किया, और ये डिक्लाइन किए हुए वाले पोर्शन बल्जेज आउट हुए, बल्जिंग हुए, ठीक है. बल्जिंग हुए, ठीक है ना. तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ से यहाँ जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है बेटा, ये है आपका मेम्ब्रेनस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है ना. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है ना. ये पूरे के पूरे जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, शाफ्ट और पेनिस, यही क्या हो गया, पेनिस, पेनाइल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा. और यहाँ पे जो यूरिन क्या हो रहा है बेटा, यूरिन जो है बाहर आ रहा है, तो इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस. अब कंडीशन क्या है कि यूरिन यहाँ से यहाँ तक तो आए ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना. लेकिन इस रीजन में क्या होता है बेटा कि हेयर ग्रेविटी, दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क. ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू रिटेन सम यूरिन, और यूरिन जो है स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. क्या कंडीशन है कि यूरिन का पीएच कितना होता है बेटा, इसका 6 to 6.5, तो एसिडिक पीएच, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से इट कॉजेज एसिडिटी, और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं सिक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सिक्रेशन ऑफ, ठीक है ना,
कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ये काम ही कर रहा है कि मतलब कि साफ्ट वाले रीजन जो है पेनिस है, पेनिस वाले वही क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा, और यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है और यूरिन क्या हो रहा है, नीचे पास आउट हो रहे हैं। तो तीनों के तीनों यूरेथ्रा दिख गया, यूरेथ्रा दिखा। अब क्या कंडीशन है बेटा कि जैसे यूरेथ्रा के अब अपने को हेडिंग करना है, हेडिंग करिए, हेडिंग बनाइए। क्या इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या भाई, एसेसरी ग्लैंड, और जो है मेल एसेसरी ग्लैंड क्या है, पहला तो सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों के तीनों आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको लिखिए, लिख लिए। तो यहाँ पे हो गया सारे के सारे बात। तो यहाँ यूरिन को जो न्यूट्रलाइज करने की बात आता है बेटा, वो जो है कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट दोनों के दोनों काम करेंगे। मैनली कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेनली कौन, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं उसके एसिडिटी को। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है।